एक बात आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि 40 से ज्यादा पर्यटक जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये हमला हुआ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भी पर्यटक, पूरी फैमिलीज वहां पर गई थी जो आतंकी हमले का शिकार हुई हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इंदौर के एक शख्स जो LIC अधिकारी थे वो गोलियों का निशाना बने हैं। दूसरी तरफ रायपुर की बात करें तो दिनेश मिरानिया वो यहां पर आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। हमारे साथ अनंत इस वक्त रायपुर एयरपोर्ट से जुड़ गए हैं और अखिलेश भी इंदौर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनंत, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए बहुत बड़ी क्षति और शोक की लहर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन सरकार भी बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री ने भी कुछ निर्देश दिए, बैठक भी उन्होंने एयरपोर्ट पर की। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही एक बड़ी बैठक जो है CS, SP और कलेक्टर के साथ ली है और तमाम जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री ने इस पूरे आतंकी हमले को लेकर लिया है। क्योंकि रायपुर के जो कारोबारी हैं दिनेश मिनारिया, उनका जो पूरा परिवार है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद है और किस तरीके से आज, क्योंकि उनकी शव को भी यहाँ रायपुर लाया जाएगा और रायपुर लाने के बाद जितनी जो तमाम व्यवस्थाएं रहेंगी उन व्यवस्थाओं को लेकर जो है SP कलेक्टर से जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ली है। आप देख सकते हैं उनके वाहन भी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं और जिस तरीके से देखा जाए एक बड़ी घटना है, आतंकी घटना जो किसी ने सोची नहीं थी इस वक्त। और देखिए, जब एक परिवार अपना सालगिरह मनाने जम्मू कश्मीर जाता है और जम्मू कश्मीर की जब बात होती है तो वहाँ की हसीन वादियों की बात होती है। जिस तरीके से वादियों का सैर करने एक परिवार गया था, लेकिन वहाँ से शव लेकर छत्तीसगढ़ वापस आ रहा है, तो ये एक बड़ी क्षति है, छत्तीसगढ़ के लिए क्षति है, देश के लिए भी बड़ी क्षति है। 20 लोगों से अधिक लोगों की मारे जाने की पूरी खबर है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम जिला प्रशासन को एक निर्देश दिया है कि संभवतः जो भी मदद होगा उसमें सबसे पहले जिला प्रशासन वहां पर मौजूद हो। शव को कहा जा रहा है कि मिनारिया पर जब परिवार यहां पहुंचेगा तो दोपहर 3 बजे के आसपास दिनेश का जो शव है वो राजधानी रायपुर लाया जाएगा और उसके बाद से पूरे जो कार्यक्रम होंगे उसमें जिला प्रशासन उनके साथ मौजूद होगा। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पूरी इस घटना का लगातार जो है अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जिस तरीके से देखा जाए अब केंद्रीय गृह मंत्री भी जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंचने वाले हैं। अब कोई बड़ा एक्शन भी अब जो है इस पूरे मामले पर देखने को जल्द ही मिल सकता है। जिस तरीके से ये नापाक मंसूबे थे आतंकियों के, उसी अब ध्वस्त करने के लिए कहीं ना कहीं अब जो सरकार है वो अब अलर्ट नजर आ रही है। अब देखना होगा इस मामले में दिखाई देगा, बख्शा नहीं जाएगा आतंकियों को, क्योंकि ये आवाज हर दिशा से इस वक्त अनंत उठ रही है। लेकिन नुकसान हुआ है, मासूम जिंदगियों को इस बार टारगेट किया गया है आतंकियों की ओर से और मकसद यही दहशत फैलाना, ये कोशिश करना, ये बताना कि अभी जम्मू कश्मीर में शांति हुई नहीं है, ऐसे मैसेज ना पहुंचाया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा नुकसान देश का हुआ है और हमारे साथ इस वक्त अखिलेश भी लाइव जुड़ गए हैं इंदौर से, उस घर से जहां कुछ देर पहले तक खुशियां थीं लेकिन अब मातम पसरा हुआ है। LIC अफसर सुशील, जिनकी जान इस आतंकी हमले में गई है, उनके परिवार में गम का माहौल है और हर आंख में इस वक्त आंसू बने हुए हैं। अखिलेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, वो दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, आंखों के जरिए वो दर्द दिखाई देगा। बिल्कुल, जो दर्द है, जो परिवार की जो क्षति हुई है वो बयां नहीं की जा सकती है, लेकिन आंखों के माध्यम से जो उनका दर्द है वो देखा जा सकता है। तो तस्वीरें हैं साफ तौर पर देखिए अभी भी कि जो लोग हैं, जो परिवार के जो लोग हैं वो गमगीन है, क्योंकि 27 लोगों को जो आतंकियों ने निशाना बनाया है और निशाना बनाने के साथ ही कहीं ना कहीं पर जो 27 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है। ये एक तस्वीर है कि ये देखिए एक बच्चा एक तस्वीर लेकर बैठा हुआ है और इसी तस्वीर में जो सुशील है उनका परिवार है वो मौजूद है। और कहाँ पर हैं सुशील जी? इनमें सुशील जी कहाँ पर हैं? ये देखिए, ये सुशील जी हैं और जो उनका जो पूरा परिवार है। और ये जो एक तस्वीर जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये उनकी बेटी है जो कि अभी गंभीर रूप से घायल है और उनके जो पैरों में गोली लगी है। यानी कि जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें जो यही वो बिटिया है उनकी जो दिखाई दे रही है, जो लोगों से मदद मांगती हुई दिखाई दे रही है, लोगों से चीख पुकार मची हुई है, वहाँ पर जो लाशें हैं वो पड़ी हुई है। और कितना भयानक वो मंजर होगा जब जो परिवार है, जब जो लोग हैं जो घूमने फिरने के लिए गए थे, जो पर्यटक थे वो वहाँ पर पुलवामा में घूमने के लिए गए थे और उसी दौरान ये कारणपूर्ण हरकत की गई है। क्या सूचना मिली थी आप लोगों को वहाँ से? मैं परिवार से नहीं हूँ,
मैं स्टाफ से हूँ। अच्छा, ये स्टाफ से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो अभी भी गमगीन है, और गमगीन होने के साथ ही यहाँ पर जो तस्वीरें हैं कि ये देखिए, अभी भी जो लोग हैं वो घर में अब आना शुरू हुए हैं, क्योंकि कलेक्टर से भी इनकी बातचीत हुई है, और बातचीत के दौरान यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो सब है उनका उसको लाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। और उसके साथ ही जिस प्रकार से जो पूरा हमला हुआ, वो हमले में पहले धर्म पूछा गया, सुशील से भी उनका धर्म पूछा गया था। जब सुशील ने कहा कि वो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन होने के बाद उनको गोली मार दी गई, यानी कि धर्म पूछकर वहाँ पर गोली मारी जा रही थी, कलमा पढ़वाया जा रहा था। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे उन्हें गोली मारी जा रही थी। सुशील के भाई है हमारे साथ, विकास, हम उन लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कुछ सूचना मिली थी आप लोगों को, कि बात भी हुई थी उन लोगों से? मेरा भाई और मेरी भाभी और दोनों बच्चे घूमने के लिए जम्मू कश्मीर गए थे शनिवार के दिन, और वो लोग वहाँ घूम ही रहे थे कि उसमें से मेरा ब्रदर टॉयलेट के लिए रुका वहाँ पर भाभी के साथ में, और पीछे से उन्होंने वहाँ उनको घेर लिया और घुटने टिकाकर कलमा पढ़ने के लिए कहा। और जब मेरे भाई ने कहा कि मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको गोली मार दी। बिटिया भी साथ में थी? बिटिया भी साथ में थी, उसको भी पैर में गोली लगी है। आपकी कब बात हुई थी उन लोगों से? मेरी कल नाइट में 9:30 बजे उनके बेटे का फोन आया था कि पापा नहीं रहे, पापा को गोली मार दी करके। हाँ, और आज भी सुबह मेरी भाभी से मेरी बात हुई, तो आज के दिन का जो भी अपडेट है वो मुझे उनके द्वारा पता चला। सुशील मेरा ब्रदर LIC में अलीराजपुर में एक अधिकारी की पोस्ट पर काम कर रहा था। कलेक्टर साहब से मेरी बातचीत हुई, और SDM मैडम से भी मेरी बातचीत हुई है। उनका पूरा सहयोग है हमारे परिवार के साथ में। हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर ये वो परिवार है। और ये देखिए, ये मैम, क्या कुछ बातें हुई थी आप लोगों से? मैम, क्या कुछ बातें हुई थी आप लोगों से? बातें तो क्या कि ऑस्टिन ने फोन किया था, तभी हम लोगों को पता चला, और भाभी से भी बातें हुई कि भाभी ने बताया हम लोगों को ये सारी बातें कि कैसे हुआ ये सब चीजें। तो अफसोस हुआ ये सभी बातें सुन के कि कैसे हो गया। और हमको तो पहली बात ये है कि सरकार से हम लोग यही बोलेंगे कि कम से कम प्रोटेस्ट करे, और जो आतंकवादी है ना उनके खिलाफ कुछ अच्छा कदम उठाए, ताकि ये लोग उन डरे, मतलब कि ऐसा कैसे कर सकते, किसी को भी इस तरह की हरकत करते हैं। सीधी जान गई है ना भैया, है ना। बिटिया से बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, बिटिया से भी बातचीत हुई। उसमें आकांक्षा ने बताया है कि उसके पैर में गोली लगी है। उसने बोला कि हिम्मत धरने के लिए, क्योंकि मम्मी भी अकेली है वहाँ पे, और जैसे भी रहेगा वो कांटेक्ट में रहेंगे बोली हैं। जो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, क्या वो आकांक्षा का? देखा नहीं है मैंने। बिल्कुल, तो ये परिवार के लोग हैं, अखिलेश, और साथ में काफी गमगीन भी है, आंखों में आंसू सूख चुके हैं, केवल दर्द दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। और आप सोचिए, एक भाई जिसने अपने भाई को खो दिया, और वो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि अब इन आतंकवादियों के खिलाफ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। भारत सरकार से, PM मोदी से केवल ये डिमांड की जा रही है कि इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। आप सुनिए जरा, कितना दर्द उनकी बातों में है। वो ये कह रहे हैं कि कैसे मार सकते हैं, ऐसे कैसे किसी शख्स को आपने गोली मार दी। अरे, जिंदा इंसान को आपने गोली मार दी, उसकी जिंदगी छीन ली, उसके परिवार को खत्म कर दिया। ये दर्द, ये गुस्सा, और केवल एक मांग अब कि बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब वक्त है पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाने का, कड़ा एक्शन लेने का। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश, ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। अनंत भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद।